एक अधूरी मोहब्बत। शहर की हलचल से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था मसूरी। हरी भरी वादियों के बीच घिरा यह कस्बा सुकून और मोहब्बत की खुशबू में लिपटा हुआ था। इसी कस्बे में रहती थी आराध्या, एक सीधी सादी किताबों की दीवानी लड़की जिसकी आंखों में सपनों का समंदर था। वह एक लाइब्रेरी में काम करती थी जहां वह दिन भर किताबों के बीच खोई रहती। उसकी दुनिया बस शब्दों में सिमटी हुई थी जब तक कि उसकी मुलाकात आरव से नहीं हुई। पहली मुलाकात। आरव एक मशहूर फोटोग्राफर था जिसने दुनिया के कई खूबसूरत कोनों को अपने कैमरे में कैद किया था, पर कुछ तलाशना अभी बाकी था। शायद कुछ ऐसा जो उसकी तस्वीरों में नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में अधूरा था। एक दिन बारिश की हल्की फुहारों के बीच वह मसूरी की गलियों में घूमते हुए उस लाइब्रेरी में आ गया जहां आराध्या काम करती थी। वह किताबें देख रहा था, तभी उसकी नज़र आराध्या पर पड़ी। गीले बाल, माथे पे घिरी कुछ लटें और आंखों में अनकही कहानियाँ। आरव नजरें कुछ पल के लिए ठहर गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आरव ने धीरे से पूछा। आराध्या ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आपको कौन सी किताबें पसंद है? आरव ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की जो दिल को छू जाए। आराध्या ने संक्षेप में जवाब दिया। आरव को उसकी सादगी भा गई। वह जानता था कि यह मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी। करीबियों का सफ़र धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। आरव रोज़ लाइब्रेरी आता और कभी किताबों, कभी तस्वीरों और कभी ज़िंदगी के पलों पर बातें होती। आराध्या की हंसी में आरव को सुकून मिलने लगा और आरव की बातें आराध्या के दिल को छूने लगी। एक दिन आरव ने कहा, मैं तुम्हारी एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। आराध्या थोड़ी झिझकी, पर फिर उसने हाँ कर दी। आरव ने कैमरा उठाया, लेकिन क्लिक करने से पहले ही रुक गया। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में जो कहानियाँ हैं वे शायद तस्वीरों में कैद नहीं हो सकती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आराध्या शर्मा गई। उसे महसूस हुआ कि आरव सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उससे कई ज़्यादा बन चुका था। मोहब्बत का एहसास। एक शाम जब पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था, आरव और आराध्या साथ बैठे थे। ठंडी हवा और चारों ओर शांति थी। कभी सोचा है कि मोहब्बत कैसी होती है? आरव ने पूछा। आराध्या ने हल्के से सिर झुका लिया। शायद तुम्हारी तस्वीरों की तरह, जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। आराध्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में हाँ थी, बिछड़ने की आहट। पर जिंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं होती। कुछ दिनों बाद आरव को एक नए प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना था। यह मौका उसके करियर के लिए बेहद अहम था, पर उसका मतलब था कि उसे आराध्या को छोड़कर जाना होगा। तुम चलोगी मेरे साथ? उसने हिम्मत करके पूछा। आराध्या ने एक हल्की मुस्कान दी। मेरा जहां यहीं है, किताबों के बीच इन पहाड़ों में, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी तस्वीरों में रहूंगी। आरव ने उसकी आंखों में दर्द देखा। वह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर हालात उसके हाथ में नहीं थे। अधूरी मोहब्बत।
विदा होने वाले दिन आरव ने आराध्या को कसकर गले लगाया। मैं लौटूंगा, उसने कहा। मैं इंतज़ार करूंगी, आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, पर उसकी आंखों में आंसू थे। आरव चला गया। दिन, हफ्ते और फिर साल बीत गए, पर वह वापस नहीं आया। उनकी बातों का सिलसिला भी धीरे धीरे कम होता गया। आराध्या हर दिन उसी लाइब्रेरी में बैठकर इंतज़ार करती रही, पर आरव की कोई खबर नहीं आई। एक आखिरी मुलाकात। कई साल बाद एक दिन लाइब्रेरी में एक किताब आई। उसके पन्ने पर एक तस्वीर लगी थी, आराध्या की तस्वीर। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर भी खूबसूरत होती है। आराध्या ने किताब को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस वक्त के साथ उसकी शक्ल बदल जाती है।